सुनते ही आनंदित होकर मारीच कहता है, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ध्यान रहे, राम की कहानी या कथा सुनी नहीं जाती, उसकी तो बातें कान से पी जाती हैं। कहानी और किस्से सुने जाते हैं, भैया कथा सुनी नहीं जाती, कानों से पी जाती है। कथा तो रस है। पेयम पेयम श्रवण पुटके, क्या है ये? तारकम ब्रह्म स्वरूपम। राम तारक मंत्र है भाई, सनातन मंत्र है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। विचार मत कर, ऐसे हैं राम। उन्हीं की कथा में प्रवेश कर दें। अचानक जीवन में कोई ज्ञानी अथवा प्रज्ञावान महापुरुष आ जाएं, या वो महापुरुष जो आत्मोपलब्ध हैं, ईश्वरोपलब्ध हैं, या वो जो उनमें रमे हुए हैं, वही सबसे बड़ी घटना होती है जीवन की। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। शास्त्र ऐसा कहते हैं, एक तो होता है सौभाग्य यानी सद्भाग्य, या बड़ा भाग्य, या कि महाभाग्य। पर इससे भी बड़ा कोई महाभाग्य हो सकता है, परम भाग्य, परम सौभाग्य या बड़ा भाग्य। तो वो ये कि बिना बताए संत आपके द्वार पर आ जाएं, बिना बताए। और नारद जी पहुंच गए। अव्याहत गति नारद के, बिना बताए नारद जी चले गए। ये दो तीन चीजें बिना ही बताए आती हैं। एक तो बड़ा कोई संकट आए, विपत्ति आए तो बता कर नहीं आती। उलझने आए तो बता कर कहां आती। कष्ट आए तो कहां बताते हैं कि अब बस आने वाले हैं। व्यथाएं आए तो कहां बताती हैं। सच मानिए, अगर जीवन में महापुरुष का आगमन हो गया तो इसका अर्थ है कि व्यथाओं का जाना तय है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग वेदांबरम, नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम, वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम। वाल्मीकि के जीवन में नारद का आगमन। नारद भगवत भाव है, भगवत संकल्प है, भगवत प्रेरणा, भगवत विचार का नाम नारद है। कहीं लिख सको और याद रह सके तो लिख लेना या याद रखना कि नारद कुछ और नहीं, भगवान का मन है, भगवान की मानस चेतना है। लक्ष्मी एक दिन कहने लगी मुझसे, लक्ष्मी जी, कि हमारे आपके बीच में अंतरंगता, एकात्मता, घनिष्ठता, एक रूपता, एक तदाकारता, एक अभिन्नता, अभेदता,
कि मैं और आप भिन्न नहीं है, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मुझ में आप में तो कोई भेद कभी है ही नहीं, आपने कभी कोई भेद रखा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे और आपके बीच में कोई भेद हो, भिन्नता हो, विलक्षणता हो, कुछ दूरी हो। इसलिए हे देव, मैं आपसे भिन्न नहीं, अभिन्न हैं हम। पर एक बात तो है कि कभी आपका मन नहीं पता लगता कि वो कहाँ है। कभी उससे लीला, उससे कोई माया, उसकी कोई जो उससे बनी प्रकृति, उसका भेद नहीं लगता। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। आपकी कभी माया और आपका मन, कभी इसका नहीं पता लगता कि कब क्या कर बैठोगे। प्रकृति मायाम विजानयात। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि ये प्रकृति कुछ और नहीं, माया ही है। माया और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। तो लक्ष्मी कहने लगी कि कभी कभी ऐसा रहता है कि हम आपके मन को नहीं पढ़ पाते, बाकी सब भेद आपके मिल गए, और फिर बड़ा कष्ट होता है कि आपके मन में कोई भेद है, उसका तो पता ही नहीं लगता। ये मन है क्या?